अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में पीएसएल बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और अभी जो मैच हो रहे हैं वो रावलपिंडी के अंदर हो रहे हैं। रावलपिंडी के अंदर जो ट्रैक है वो ऐसे ही है जैसे बिल्कुल रोड हो, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है। उसके अंदर बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और पेशावर ज़ल्मी ने 2 दफ़ा 200 का स्कोर किया। 240 सबसे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट किया और उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ किया। एक में बाबर ने सेंचुरी मारी और एक में बाबर ने 75 मारा। बॉलर चाहे वो 150 की पेस मार रहे हो, चाहे जैसे मर्जी मार रहे हो, क्योंकि बॉल ठप्पा पड़ के सीधा ही आना है। तो बस फिर जैसे ही ठप्पा पड़े उसके अकॉर्डिंग जिसके बल्ला घुमाओ और बॉल बाउंड्री की तरफ चली जाएगी। और वो दोनों मैचेस में 240 का टारगेट चेज हुआ है। और जो सबसे जो हैरानी की बात है कि T20 के अंदर 200 प्लस का जो टारगेट है वो एक बहुत टफ टारगेट समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट 10 ओवर्स पर का रन रेट है, पर ओवर का रन रेट है, जो कि ये बहुत एक मुश्किल काम है अचीव करना। लेकिन जब बॉलर्स के लिए पिच के अंदर कुछ है ही नहीं तो फिर वो ये बहुत आसान हो जाता है। और एक बैट्समैन जो अड़ जाए, जिसका बल्ला सेट हो जाए, वो वही आपको मैच क्या कहते हैं जितवा सकता है। जैसे मुल्तान सुल्तान का वो था, रायली था जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, उसने धो के इनको बुद्धू बना दिया पेशावर को। और फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी एक जो बैट्समैन था। और फिर जो मैंने मुल्तान सुल्तान के उसमें देखा कि पोलार्ड ने जो छक्के मारे एक स्पिनर को, वो इतनी पोली बॉलिंग कि बिल्कुल पीछे ठप्पा, शॉर्ट पिच बॉल्स थी, कोई स्विंग नहीं थी और बिल्कुल स्लो पेस बॉल थी। तो वो बेसिकली प्रैक्टिस करवाई जा रही थी कि ये लो छक्का मार के दिखाओ, और पोलार्ड ने स्टेडियम से बाहर फेंक के मारी है। तो ये जो पिंडी की रावलपिंडी की पिच है, इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और पीसीबी ने ये बहुत गलत काम किया है कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अंडर वो बिल्कुल उसके, अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान की जो पीएसएल थी वो मशहूर ही इस वजह से थी कि ये एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं बॉलर्स की लीग है। इधर बॉलर सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन रावलपिंडी में क्या हुआ है, पहली टीम आती है 200 250 240 स्कोर मारती है, दूसरी टीम आती है वो चेस कर लेती है। चलो, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का तो लास्ट ओवर तक मैच गया था और लास्ट बॉल तक भी मैच जा सकता था। लेकिन इनके खिलाफ क्या हुआ, इनको तो 6 गेंदों पे 8 रन चाहिए था, बल्कि इससे भी कम। बल्कि एक बॉल 5 गेंदें तो अभी रहती थी, मुल्तान सुल्तान्स ने वो पूरा कर लिया। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये पहले बैटिंग करे होते, उन 5 गेंदें होती और एक सेट बैट्समैन खड़ा होता, तो ये तो 260-70 तक स्कोर ले जाते। 260-70 का स्कोर T20 में एक बहुत बड़ा स्कोर है। ये एक टाइम पे वनडे का बहुत बड़ा स्कोर होता था, जिसमें 50 ओवरों में जो 260-70 होता था। और पाकिस्तान ने पता नहीं कितनी दफ़ा 260 से 270 का स्कोर डिफेंड किया। और ये वो वाली बात नहीं कर रहा कि जब वसीम अकरम ये वगार यूनिस थे, ये अभी की बात, लाइक 2012-14 में 260-70 का स्कोर पाकिस्तान ने डिफेंड किया है। और एक मुझे मैच भी याद है जिसमें पाकिस्तान ने 250 स्कोर किया था इंडिया के अंदर, जिसमें नासिर जमशेद ने सेंचुरी मारी थी। पाकिस्तान ने वो स्कोर भी डिफेंड किया था और इंडिया को 120 या 30 पे ऑल आउट कर दिया था। तो ये T20 का मजाक बनाया हुआ है और ये बेसिकली टेप बॉल क्रिकेट लग रही थी मुझे जो ये रावलपिंडी में हो रही है। लेकिन अगर हम फैंस की देखें, जो स्टेडियम में आते हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए प्योर एंटरटेनमेंट है। यानी सबको यही पसंद है कि छक्के जितने लगे उतना ही अच्छा होता है। लेकिन पाकिस्तान की जो एक साइड है वो हमेशा से ये मशहूर थी कि ये एक बॉलिंग में स्ट्रॉन्ग साइड है। जैसे इंडिया की मशहूर थी कि वो बैटिंग में स्ट्रॉन्ग है। जैसे उनके पास सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ टाइप लोग थे, हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनिस और इस तरह के प्लेयर्स थे। लेकिन अभी जो रावलपिंडी में जब से ये मैचेस आए हैं, तब से मेरे ख्याल से इसकी रेपुटेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा। और इन पिचेस के बजाय लाहौर या कराची में ही मैच या किसी और पिच पे मैच करवाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, या पिचेस को थोड़ा बेहतर कर लिया जाए, बॉलर्स फ्रेंडली बना लिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जो पेशावर ज़ल्मी है, उसका जो बॉलिंग अटैक है वो इतना फजूल बॉलिंग अटैक है कि उसकी अब हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि इतना ज़्यादा फारिग अटैक है और इतनी आसान बॉलें दूसरी टीम को कराता है कि मैं हैरान इस वजह से हूँ कि पाकिस्तान पेशावर ज़ल्मी इस PSL की में इतना आगे तक कैसे आ गया है। ये कराची के साथ डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। ऑल्दो बाबर का एक फैक्टर था, लेकिन इनकी टीम, बाबर, हारिस और एक नया जो लड़का है साइन, इनकी टीम बैटिंग में तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बॉलिंग बिल्कुल फारिग है। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। PSL के अभी थोड़े से मैच हैं और बस अब 10 दिन रह गए PSL के ख़त्म होने में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।